तो चालू करें अपन फिर से। आज स्वागत है आप सभी का। किसमें किसमें स्वागत है? अरे यार ये फिर से आगे बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था इसको, लेकिन बढ़ ही जाता है। लेट में चालू कर लो इसका ITI को मैं, है ना बोलना भूल जाता हूँ मैं। चलो ठीक है, वेलकम टू द ITI। गायब हो गया ये। चलो अब ठीक है, ठीक है। वेलकम टू द ITI। तो मेरा नाम है हितेंद्र चहल। ठीक, आज पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? जनरल किसके बारे में पढ़ा था? जनरल फिटर क्या होता है देखा था कि फिटर क्या है, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी। आज जो है, आज हम देखेंगे किसके बारे में? अब फिटर का आगे का जो ये है, उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे सेफ्टी। सेफ्टी का हिंदी मीनिंग है सुरक्षा, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे। तो ये देख पा रहे होंगे सेफ्टी के लिए, देख रहे हैं सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी एक सामान्य दुर्घटना अपने आप नहीं होती। कोई भी दुर्घटना हो अपने आप नहीं होती, बिल्कुल सही बात है इसमें कि अपने आप नहीं होती। इसको कहाँ जाना है? इसको जाना सीधा है, ठीक है, लेकिन देख इसको रहा है, इसको देखेगा तो अपने आप नहीं होती है। अब तुम्हारा इंटेंशन जब इधर रहेगा तो सामने कुछ भी होगा तो नजर आ ही नहीं आएगा ना, तो क्या हो जाएगी? दुर्घटना हो जाएगी। इस वजह से इसमें लिखा गया है कि सामान्यतः दुर्घटना अपने आप नहीं होती। जब ऐसा नजर मारोगे तो दुर्घटना हो ही जाएगी, या स्कूटी के पीछे दौड़ाओगे तो हो ही जाएगी। ये ऐसे ही मैं तो सेफ हूँ, आई एम अ सेफ गर्ल, ऐसा नहीं होता है कि मैं सेफ गर्ल हूँ। उसमें सेफ्टी जहां भी है आप वहां पर सेफ्टी यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे कोई कारण होता है, जो कारण मैंने तुमको बताया। ये देख रहे हैं, ये भाई साहब बहुत अच्छे से दे रहे हैं सीटी बजाते हुए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अधिकांश दुर्घटनाएं को टाला जा सकता है, बिल्कुल टाला जा सकता है, क्योंकि ये अगर सीधा देखता तो बिल्कुल ये दुर्घटना चलती थी। अच्छा शिल्पकार मतलब जो अच्छा टेक्नीशियन होगा, जिसके पास जो टेक्नीशियन होगा उसके पास सुरक्षा के पूर्व उपाय होंगे। पहले से वो जो सेफ्टी के बारे में जानेगा कि जानकारी उसको होगी, और वो स्वयं को तथा अपने साथी कारीगर को उपकरण को क्षति होने से बचा सकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए सुरक्षा के नियमों का पालन हमको हमेशा करना चाहिए, ठीक है। यही सेफ्टी कहलाता है। देखते हैं आगे। ये है ऐसा, जब भी आप वर्कशॉप में जाएं तो कुछ यहाँ पर दो सेक्शन दिख रहे होंगे तुम लोगों को, दिख रहे हैं क्या? दो सेक्शन, एक ये सेक्शन नजर आ रहा होगा और एक ये सेक्शन नजर आ रहा होगा आ रहे ना? तो हमको इसको फॉलो करना है। इसको क्या करना है? फॉलो करना है। इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। इसको नहीं करना है, अनफॉलो करना है इसको, ठीक है। वर्कशॉप में सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये देख लो, अब तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा लंबे होंगे तो कहीं भी फंस सकते हैं ना, कहीं भी कुछ हो जाएगा। और ये तुम्हारे शॉर्ट हेयर रहेंगे तो बहुत सही रहेगा। और ये जो तुम्हारी बाहें हैं, बाहें ऐसी लंबी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहें ऐसे लंबे या ये नहीं होना चाहिए। हाथ पूरे स्लीव मुड़े हुए होना चाहिए इसके जैसे, ठीक है। और तुम्हारा जो सेफ्टी शूज पहने हुए चाहिए, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज हमको नहीं पहनना है। और ये देखो, इसने जहां कुछ भी टंगा लिया, यहाँ पर शार्क वाले टंगा लिया है, ये यहाँ स्केल टंगा लिया है, ये इस टाइप से ऐसा नहीं करना है हमको, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा जेब होना चाहिए एकदम, और ऐसा सेफ्टी शूज पहने होना चाहिए। स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनना है हमने, ठीक है। और इस तरह से ये तो इस साइड का नजर आ रहा है ना, ये बीच से मैं ये लाइन दिख रही होगी तुमको, ठीक है। इसको इसके जैसे हमको सेम रहना है। सेफ्टी बूट पहनना है, राइट एंड सेफ। ये राइट एंड सेफ है, ये रॉन्ग एंड डेंजरस है। और ये देखो, ये मैडम देख रहे हैं, सबसे पहले बोल रही सेफ्टी फर्स्ट, और ऐसा बिल्कुल पहनना है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये सेफ्टी का ओवर। जब भी वर्कशॉप में जाओ तो सबसे पहले सेफ्टी को ही ध्यान देना है। और क्या क्या पहनना है हमको? यदि हेड बचना है, और तो आगे हम पढ़ेंगे, ये हेड पहनना ही पहनना है हमको, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है, फिर हमारे को एप्रन पहनना ही पहनना है, ठीक है। ये सब चीजों को पहन के ही हमको वर्कशॉप में कदम रखना है, उसके पहले नहीं। क्योंकि कल मैंने क्या बोला था? जान है, जान है तो जान है, सीधी बात है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? आ गया होगा मेरे को लग रहा है। आगे बढ़े, आपको समझ में आया? ओके, अब हम बात करते हैं कि सेफ्टी कितने टाइप की होती है। तो सेफ्टी मुख्यतः 3 प्रकार की। सबसे पहले जनरल सेफ्टी, दूसरी पर्सनल सेफ्टी और तीसरी मशीन सेफ्टी। ठीक है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। अब इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। इनको ध्यान रखना है ऐसे से कि सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी के कितने टाइप होते हैं। तो सेफ्टी के 3 टाइप होते हैं। कौन सी? जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला हम जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी क्या होता है? जनरल सेफ्टी मतलब जो हमारे को फ्लोर पर या गैंगवे, फ्लोर समझते हैं ना, जो फ्लोर होता है जहां पर मशीन इंस्टॉल, वर्कशॉप का फ्लोर जमीन, ठीक है। और गैंगवे मतलब तुम वर्कशॉप में गए होगे तो देखा होगा कि ग्रीन और ये रहता है, यदि बिल्कुल क्लीन मैच रहेगा तो एक ब्लू लाइन होती है। ऐसा देखना, ये अगर ये पूरी वर्कशॉप हम समझे, ये वर्कशॉप है तो देखना, अगर ये गेट है यहाँ से, तो यहाँ से एक येलो लाइन बिछी होगी और इधर मशीन इंस्टॉल होगी। ठीक है, एक येलो लाइन रहेगी यहाँ पर, इधर मशीन इंस्टॉल होती है। तो ये जो इसको हम गैंगवे बोलते हैं, ये वाला जो होता है, ये यहाँ से ये पीला रहेगा वैसे ये। ठीक है, चलो इसमें समझते हैं। यहाँ पीला रहेगा, मैं इसको पीला कर दे रहा हूँ। कलर भी चेंज होने में काम से रहता है। अब ये ठीक है, ये ऐसा पीले तरह से रहेगा, ये पूरा ही पीला बना दिया, लेकिन ये जो गैंगवे होगा ना, ये पीला होगा। ठीक है, ये बन जाएगा, तुम्हारे को समझ आएगा। तो हमको क्या करना है, फर्श को और गैंगवे को साफ स्वच्छ करना है, सबसे पहला काम जनरल सेफ्टी में। दूसरा क्या रखना है, वर्कशॉप में सावधानी से चले, दौड़े नहीं तो दौड़े जा रहे हैं जमीन पे, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां, बिल्कुल। ठीक है, ये एक काम करना है। दूसरा क्या करना है, हमने चालू हालत में मशीन को ना छोड़ के जाना है। किसी भी कंडीशन में चालू हालत में मशीन को नहीं छोड़ना है कि छोड़ दिया और भाग गया, जाते हैं चाय पी के देखिए। ठीक है, ये नहीं करना है। किसी भी उपकरण को ना छोड़ें या ना चलाएं जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए क्या नहीं किया, अधिकृत नहीं किया गया या अथोराइज नहीं किया गया, तब तक उस चीज को क्या नहीं करना है, तुमको चलाना नहीं है। ये तो यहाँ पर मैंने थोड़े ही दे रखा है, और भी होते हैं। ठीक है, और क्या है, कहीं पर भार लटका हुआ है, ये जैसे ये छत है और यहाँ पर भार लटका हुआ है और तुम यहाँ से चले जा रहे हो, ये नहीं करना है। ये तुम हो, ये तुम चले जा रहे हो, तो ये भार लटके हुए के नीचे भी नहीं चलना, ये भी एक जनरल सेफ्टी में आता है। ठीक है, और क्या है जनरल सेफ्टी में, यदि अभी मैंने जैसे बताया कि गैंगवे में कहीं पर क्या हो गया है, गैंगवे साफ नहीं है, गैंगवे में कहीं पर तेल लटक गया या तेल फैल गया, लटक गया बोलो, तेल फैल गया। ये हमारी वर्कशॉप है, ठीक है, वर्कशॉप है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के गैंगवे में पूरा गैंगवे ऐसा रहे, ठीक है, या ऐसा या कुछ जैसा जो भी होगा ये। तो यहाँ पर यदि तेल फैल गया है ये गैंगवे में, ठीक है, ये गैंगवे है, यहाँ तेल फैल गया है तो उसको सबसे पहले जल्दी से साफ कर लेना है हमको। टूल्स को सही स्थान पर रखना है, ठीक है, टूल्स को अपनी जगह हमेशा रखें। एक इसके लिए हम 5S में और अच्छे से पढ़ेंगे। घिसे हुए और क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदलना है हमने, ठीक है। और जैसे ये है, तुम देख रहे हो यहाँ पर, जैसे इससे चिप्स निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से हम ये काम करते हैं, इससे चिप्स निकलेगी, इससे भी चिप्स निकलेगी। तो चिप्स यदि गैंगवे पे फैलता है तो उसको जल्दी से साफ कर लेना है, वहां फैले नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमारे को जनरल सेफ्टी में क्या क्या ध्यान रखना है, ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, जनरल सेफ्टी क्लियर है अब। और यदि आप मशीन को चालू करते भी हैं तो क्या करना है, पहले उसकी पूरी जानकारी रखना है।
तभी मशीन को छूना है। अधिकृत ना हो तो छूना ही नहीं है, और अधिकृत है तो उसकी जानकारी लेना है पहले, देन उसके बाद उसको छूना है। जिसमें तो कर डालोगे, देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कौन सी सेफ्टी आई? स्वयं की सुरक्षा, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी। अब पर्सनल सेफ्टी बहुत जरूरी है। अपना सेम डायलॉग जाने बहुत पहले से चला आ रहा है, जान है तो जहान है, ठीक है। और एक डायलॉग चलते रहेगा अपना, फिटर का एक डायलॉग चलेगा, अभी बता ही दे रहा हूं मैं। कौन वाला चलता है? जितना जितना घिसोगे घिसोगे जितना घिसोगे उतना चमकोगे, है ना। जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, ठीक है, ये हर जगह। जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जान है तो जान है, ये चलता रहेगा बहुत आगे तक, लास्ट तक। और ठीक है, हाँ, तो वो पहले वो जान है तो जान है। पर्सनल बहुत ज्यादा जरूरी, पर्सनल सेफ्टी अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, वर्कशॉप में जाने से पहले पर्सनल सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या पहनना है और क्या क्या यूज करना है। तो सबसे एक पीस वाला ओवरऑल पहनना है, एक मतलब ये एक ओवरऑल आता है, इसको बॉयलर सूट भी बोलते हैं, ये शायद तुम्हारी जानकारी में ना हो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सूट आता है। जैसे फायर वालों को देखा है क्या, जो आग में वो फायर क्या बोलते हैं यार उसको, फायर ब्रिगेड वाले जो पहनते हैं, वो पर्सनल सेफ्टी वाला पूरा फुल पहनते हैं ना, उसी कुछ उसी टाइप का होता है, ठीक है। ओवरऑल की बटने लगा ले, ठीक है, उसकी बटन लगा लेना है। ये टाई और स्कार्फ का प्रयोग ना करें, है, सूट बूट का काम नहीं करना है वहां पर। वर्कशॉप में आ गए जब सूट बूट सज धज के सफारी कोट पहन लिया, टाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑयल ग्रीस लगा रहता है कहीं भी, ठीक है। पहले ही बताया था, कोहनी के ऊपर तक बाहें मोड़ ले, ठीक है, रोल कर लेना है अपने को, पहले दिखाया था ना हमने, उसको ऐसा रखना ही रखना है। सेफ्टी शूज जरूर पहने, बूट बूट नहीं पहनना है। गॉगल्स चमक धमक वाले बिल्कुल नहीं पहनना है, सेफ्टी गॉगल्स पहनना है। बाल कैसे रखना है, छोटे बाल रखने हैं। अंगूठी घड़ी बिल्कुल नहीं पहनना है। चैन, क्योंकि देखो अंगूठी घड़ी जो रहता है, ये चैन कभी ऐसी लटक से रहती है ना गले से, ऐसी कहाँ, तो ऐसी गले से लटक से रहती है, तो ये लटका ही देगी मशीन में कहीं कहीं, तो ये इससे बच के रहना है। नहीं तो पहन ली वो अंगूठी कहीं फंस गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लाखों का घाटा लग जाना है, मतलब हजारों का, लाखों का तो नहीं, मुश्किल में हजारों का। घड़ी भी कुछ हजारों में रहती है, कहीं फंस गई है, कुछ हो गया। तो बाहें मुड़ी होनी चाहिए, हाथ में कलाई में घड़ी और अंगूठी यहाँ पर अंगुली में नहीं होनी चाहिए, और गले में चैन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चैन खींच लेगी, ठीक है। और एक काम नहीं करना है, जैसे हमारी आदत ही ना ऐसा झुक के देखने की है, ऐसा ऐसा यहाँ पर कोई मशीन चल रही है, यहाँ खड़े हो गए तुम और यहाँ देखोगे क्या चल क्या रहा है भाई, ऐसा यहाँ मशीन चल रही है तो, ठीक है, जैसे मशीन चल रही है कोई, ये मशीन चल रही है, ऐसा हम झुक के देखते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। ये एक पर्सनल सेफ्टी में आता है, ठीक है। अंगूठी झुक के नहीं देखना है। यदि चलती मशीन है कोई और उसमें गार्ड नहीं है, और पहले तो गार्ड वाली मशीन ही नहीं चला, बिना अनगार्डेड मशीन को चलाई नहीं है, और यदि जो मशीन चल रही है और गार्ड नहीं है तो उससे दूरी बच के रहना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। टूटे हुए टूल्स का यूज नहीं करना है, कोई टूटा हुआ टूल्स है या ये पड़ा हुआ है तो उसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लेट मशीन चलाते हैं ना हम, लेट मशीन में कूलेंट डालते हैं तो कूलेंट से ही हाथ धुल लेते हैं कभी कभी, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। और बहुत सारे काम है, वो तो सेफ्टी में बहुत सारे आते हैं। फिर ये भी चेक कर ले कि मशीन में वर्कपीस सही से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, ठीक है, ये भी सेफ्टी। नहीं तो छूटा तो सीधे सीधे सर फूट जाएगा, और फिर सर फूटेगा तो तेल निकल जाएगा खून के तौर पर, ठीक है। तेल निकला तो फिर जिंदगी झंड है, तो कुछ नहीं बच पाएगा, पहले ही बोला। तो पर्सनल सेफ्टी में और क्या आते हैं ये देख रहे हैं अपन। पर्सनल सेफ्टी में खोपड़ी बचाने के लिए सबसे पहले तो, सिर बचाने के लिए
सिर बचाने के लिए हेलमेट पहनना ही पहनना है, नहीं तो फूट जाएगा और तेल निकल गया आंख भी। ठीक है, आंख एक बार गई तो जिंदगी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, फ्यूचर में ही अंधेरा नजर आएगा, इसलिए सेफ्टी गॉगल जरूर पहनना है, नहीं तो पूरे खत्म हो जाओगे। ठीक है, कान बहुत जरूरी है, वैसे जल्दी नहीं है, है जरूरी है, सुनना पड़ेगा ना। कोई बाबू बाबू बोल रहा है, सुन ही नहीं पाए तुम, फिर वो रिश्ते में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो सुनना भी बहुत जरूरी है, ये भी करना है। मास्क लगाना है, नहीं तो कोरोना तो नहीं, लेकिन डस्ट वेस्ट आ जाएगी तो तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएगा, तो मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, मास्क लगाना। और मास्क कहाँ लगाओगे? अगर मुंह में, नाक में लगाएंगे, नाक के लिए होता है, नाक और मुंह दोनों लेता है, लेकिन मास्क में इसके लिए होता है मुंह। चलो ठीक है, नाक मुंह दोनों के लिए मान लिया हमने। ठीक है, फिर ये हार्नेस बेल्ट टाइप का रहेगा, क्लॉथ, यानी इसको एप्रन कह सकते हैं अपन, ये एप्रन रहेगा, एप्रन पहनना जरूरी रहता है। ठीक है, और क्या करना है, सेफ्टी गॉगल्स, ये सेफ्टी ग्लव्स पहनना ही पहनना है। सेफ्टी ग्लव्स इसलिए पहनना है क्योंकि जब हम फिटर वाले हैं, फिटर में काम करते हैं, तो क्या होता है, चिप्स निकलती है ना जॉब पे जब रगड़ते हैं, तो अगर वो सेफ्टी ग्लव्स नहीं पहना तो क्या होगा, चिप्स हाथों में लग जाएगी, और चिप्स हाथों में लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये जरूरी है, बिल्कुल पहनना ही पहनना है। और सेफ्टी बूट तो पहनना ही है, अगर पैर खराब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये सेफ्टी का ध्यान हमको बहुत ज्यादा तरीके से रखना है। अब भाई हर जगह से तो बच जाओगे, लेकिन इस जगह से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं बच पाओगे तो बड़ी दिक्कत। ये पर्सनल सेफ्टी है, इसमें मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तुम खुद को बचना है। ठीक है, ये पर्सनल सेफ्टी का एग्जाम्पल ये देख रहे हो, ये महिला का पति है, ये एक्चुअल में इसने कुछ भूल गया था, अब ये पर्सनल सेफ्टी के चक्कर में दौड़ लगा रहा है, बहुत तेज दौड़ा, लेकिन ये पकड़ में आई है यहाँ पर। अब यहाँ पर दो जगह मार रही, चलो भाई सिर पे तो मारी, इसको एक भी बार मारने का मौका नहीं दे रही। ये कि कहाँ मार पा रहा है यार बेचारा, यही मार रही, बेले नहीं ठोक रही, पेट में भी पैर रखा है, और ये यहाँ देख लो, यहाँ भी बम पिटाई हो रही, क्योंकि इसने, यहाँ से तुमने बचना है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर यहाँ नहीं बच पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा वर्कशॉप से पहले इधर बचना है, तभी तो वर्कशॉप पहुंच पाओगे, तो वर्कशॉप ही नहीं पहुंच पाओगे, फिर वहां का पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चले आगे। ओके, ठीक है, अब हम सेफ्टी की बात करते हैं, वो क्या है, मशीन की सेफ्टी। मशीन की सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी सेफ्टी तो जरूरी है, तुम तो बच गए, लेकिन मशीन की सेफ्टी नहीं करोगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगी। ब्रेकडाउन एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ेंगे हम। अगर वो बंद हो गया तो भाई प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर छुट्टी, बहुत बड़ा चिल्लाएगा, सुपरवाइजर चिल्लाएगा, मतलब बहुत समस्या है फिर। और जब वो समस्या होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मशीन की भी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, मशीन सेफ्टी के लिए यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच को क्या करना है, तुरंत ऑफ करना है। ठीक है, जरा सा भी कुछ भी अगर ऐसा समझ में आता है हमको कि गड़बड़ हो रहा है भाई, मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर देना है। एक हुआ, उसके साथ साथ मशीन को साफ भी रखें। ठीक है, यदि कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है तो बंद करना है और मशीन को साफ रखना है। घिसे हुए या क्षतिग्रस्त उपसाधन होल्डिंग डिवाइस, जो घिसे हुए हैं या क्षतिग्रस्त हैं पार्ट, ठीक है, या होल्डिंग डिवाइस या नट बोल्ट इत्यादि, कुछ भी अगर घिसा हुआ है, वेयर आउट है या कुछ भी है, तो उसको क्या है, जितना जल्दी हो सके क्या कर दें, बदल दें, क्योंकि यही समस्या क्रिएट कर देंगे तुम्हारे लिए। अगर घिसा हुआ पार्ट है तो वो वियर हो जाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, बोल्ट भी अगर घिसा हुआ है या कुछ वीक है, थ्रेड वीक हो गया है, तो वो टूट जाएगा, हट जाएगा और तुम्हारे को फिर लग जाएगा, और फिर उससे क्या हो जाएगा, फिर से तुम्हारा कुछ टूट जाएगा या फूट जाएगा, और क्या निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा। ठीक है, मशीन को चलाने की कोशिश ना करें, ये भी करना है, नहीं तो लगे हुए हैं, हमारी एक आदत होती है ना उंगली करने की, बोलते जिसको, बस यही मशीन को जब तक कि आपको उसकी सही तरह से चलाना ना आ जाए, जब तक उसकी सही जानकारी ना हो या कुछ राइज ना कर ले, तब तक उसको छूना ही नहीं है मशीन को। नहीं तो क्या, तुम तो बच जाओगे, मशीन टूट जाएगी, कुछ भी अलग तरह से चला दोगे। ठीक है, कुछ दिन हो गए चला दिए थे इन लोगों ने, वो पूरा वो जो था लेथ मशीन का टूल ही झंड हो गया, अब उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना है, पहले जानना है उसके
कैसे चलाना है, उसको छूना है। मशीन की गति, ठीक है, मशीन की बदल, हाँ ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मशीन की गति बदलने से कर दें, ठीक है, बंद करना है, स्विच ऑफ करने के बंद करना है, देन उसके बाद उसका गियर चेंज करना है या उसकी कोई भी गति को चेंज करना, जो भी है उसको बंद करने के बाद ही करना है। और स्पेशली अपना लेथ है उसमें ध्यान रखना ही रखना है कि उसको जब तक बंद नहीं करोगे तब तक उसका गियर चेंज नहीं करना है, ठीक है। स्विच ऑफ करने के पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसके बाद मशीन को चालू करने के पूर्व तेल का लेवल चेक कर लें। नहीं तो पता चल रहा है ऐसी चल रही है, तेल का मतलब अंदर तेल है क्या नहीं, क्योंकि उसको कुछ मशीनों को कूलिंग करने के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अपने यहाँ लेथ में भी है, ऑयल में ऑयल डला हुआ रहता है, तो उसको भी चेक करें कि है या नहीं है, ठीक है। बाकी जगह और जहाँ जहाँ चेक हो सकता है वहां चेक करें। कभी मशीन चालू ना करें जब तक कि रक्षा गार्ड सही स्थिति पर ना लगे। यदि कोई, जैसे मैंने पिछले दिखाया था, यदि ग्राइंडर मशीन है, ग्राइंडर मशीन ख्याल रखना है, अगर गार्ड नहीं लगा हुआ है ना तो उसको छूना नहीं, तो बहुत तेज भागता है वो, बात समझ में आ रही है, तेज भागता है, बचने की उम्मीद ही कम है, तो बहुत बी केयरफुल। जैसे ये देखो, ये मैडम को देखो, ये मैडम अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही है, ये लहराते हुए चल रही थी, तो थक गई ना, अभी तेल निकल जाएगा इसे, मैंने तो सही बता रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं करना है, मैं यही बता रहा हूँ। वर्कशॉप में जा रहे हैं तो कुछ विशेष ख्याल रखे जाए तभी जाए, अदरवाइज ना जाए। तो ये लूज क्लॉथ पहन के, ऐसे लूज वाले क्लॉथ पहन के बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। और ये सब चीजें, ये देखो, ये बिल्कुल स्टाइलिश शूज पहन के आ गई है, ग्लव्स नहीं है, कुछ नहीं पहनी है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। पूरी सेफ्टी के साथ आना है वर्कशॉप में, ठीक, बात समझ रहे हैं हमारी, ठीक है। हाँ, बाल बाल भी बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, लंबे बाल भी छोटे हैं वैसे मुझे महिला के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखें, मशीन सेफ्टी के बाद हो गया, तीन में हो गया ना, तीनों सेफ्टी हो गई। ये देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ा डायग्राम देख रहे होंगे, ये वाला डायग्राम में, ठीक है, रिट्रैक्टेबल गार्ड है इसमें, तो इसको ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे चलाना है, यहाँ पर दिखाया गया है, देखो इस टाइप से चलाना है इसको, थोड़ा सा उठा के। अभी देखोगे तुम इसको एक बार और देखते हैं, देखो ये ऐसा बैठा, अब बैठा हुआ था पहली पोजीशन में, उनने क्या किया, डायरेक्ट ये ला दिया, देखो ये ला दिया ना डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं करना है इनको, कि कटिंग कर रहा है तो इसको क्या कर लेना है, थोड़ा उठा लेना है, ये उठाया, देन इसके बाद ये गार्ड होगा, आराम से ऊपर चला जाएगा और आसानी से कट जाएगा, ऐसा नहीं करना है। और जब तक गार्ड ना लगा हो तो देख लो, और यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लो, यदि मशीन से कोई नॉइस आती है तो उसको तुरंत बंद करें। ये मैडम तुरंत बंद कर रही हैं, थोड़ी सी मशीन तक, वैसे तो इनने सेफ्टी शूज भी नहीं पहना है, बट ठीक है हम पहना दे रहे हैं इनको, हेलमेट पहना देते हैं, ये पहन लेंगे हेलमेट, ठीक है, ये हेलमेट पहन के और सेफ्टी गॉगल्स भी पहना देते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है। मास्क भी लगा दें, चलो ठीक है, ये हमने मास्क भी लगा दिए, अच्छे से पैक कर दे रहा हूँ मैं, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। सेफ्टी शूज पहने हुए, ठीक है, मान लेते सेफ्टी शूज। तो ये ध्यान रखें, इफ नॉइस कम फ्रॉम मशीन सडनली टर्न ऑफ इमीडिएटली, बिल्कुल तुरंत बंद करना है और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा तुमको, ओके। फिर मेरा वही ये रहेगा कि सुरक्षा एक धारणा है, अरे सुन लो, सुरक्षा एक धारणा है, उसे समझे, और सुरक्षा एक आदत है, उसे विकसित करें। इसको सुरक्षा, जो सेफ्टी है ना, सच में इसको अभी लाइफ में, ऐसी पर्सनल लाइफ में भी अभी जो चल रही है, नॉर्मल लाइफ होती है जो हमारी डेली लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें भी यूज करो। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो जरूर पहने, जरूर हेलमेट तो पहनना ही पहनना है, बाइक से जा रहे हैं तो। और जहां जहां जो जैसे हम सिग्नल्स का ये होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, और रॉन्ग साइड पे नहीं चलना है, ये अपने को पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। ये जब बहुत जरूरी है, तो इस स्लोगन को समझो और जानो, ठीक है, कि सुरक्षा एक धारणा है, धारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है कि लोग इसका क्यों प्रमोट करते हैं,
रोड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं ना। रोड सेफ्टी में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे तो हमारी हिस्ट्री में भी होते हैं, लेकिन रोड सेफ्टी में भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसको बहुत प्रमोट किया जाता है। तो उसको समझना है और कम करने की कोशिश करना है, ठीक है। और अपने अंदर इसको हैबिचुअल बनाना है, विकसित करना है, डेवलप करना है। तो आप लोग इसको डेवलप करेंगे, मेरे को ऐसा उम्मीद है, ठीक है, करेंगे। ओके, थैंक यू, ठीक है।